जल्दी आने वाला यीशु मसीह के नाम से मेरा मसीही वंदन। आज फिर से आपका साथ आराधना में शामिल होने के लिए और प्रभु का कलाम से पेश करने के लिए प्रभु ने मेरा जीवन में दिया हुआ इस सुनहरा मौका के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज का हमारा थोड़ी ही देर का मनन के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और 9वें पद हम पढ़ेंगे। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह से जानते हो कि वो धनी होकर तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। यहाँ पे प्रेरित पौल स्पष्ट रीति से हमें कहता है कि हमें एक जानकारी होना जरूरी है। वो जानकारी क्या है? हमारा प्रभु यीशु मसीह के विषय में हमें एक अच्छा जानकारी होना है। उस यहाँ पे बताया हुआ उस जानकारी क्या है? वो यही है कि प्रभु यीशु मसीह खुद धनी होने का नाते हमारे लिए वो कंगाल बन गया ताकि उनका कंगाल हो जाने से हम उस पर धनी हो जाए। क्या ही आशीषमय वचन है ये वचन। 3 बात हम यहाँ पे देख सकता है। पहली बात, हमारा प्रभु यीशु मसीह एक धनी है। दूसरी चीज, मेरा और आपका वजह से वो कंगाल बन गया। तीसरी बात, उनका कंगाल हो जाने से मैं और आप प्रभु पर धनी बन जाए। जब हम ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह धनी है या धनवान है, प्रभु यीशु मसीह का जैसे इस दुनिया पे कोई धनवान है ही नहीं। क्योंकि जब हम एक धनवान के बारे में खोज करना है तो वो एक सीमित जगह में वो आमीन हालेलुया समाप्त हो जाता है। अगर हमारा भारत में कोई धनी कौन है करके हम पूछा है तो लोग बताएंगे मुकेश अंबानी या दूसरा किसी का नाम। और विश्व का धनी कौन है करके हम पूछा है तो शायद बिल गेट्स या दूसरा किसी का नाम हम बता सकता है। लेकिन वो सारे इंसान एक जगह में सीमित है। लेकिन हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है इस पूरा संसार का सृजनहार है। इस दुनिया में जो कुछ भी दिखलाता है सारा चीज प्रभु यीशु मसीह का जरिया आमीन हालेलुया बना हुआ है। उसका सबूत क्या है हम वो देखें। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 3 पद जब हम पढ़ते हैं वहीं पे ऐसा लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी
वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। मतलब प्रभु यीशु मसीह का बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं, आमीन हालेलुया, बना है। क्या एक मनुष्य को एक दूसरा पृथ्वी बना सकता है? जब हम आकाश मंडल पे देखने का वक्त पूरा तारागण को प्रभु यीशु मसीह ने जो बनाया हुआ है, उस तारे में से कोई भी आपस में आमीन हालेलुया नहीं टकराता हुए उसका पद में वो आमीन हालेलुया चलने वाला है। अगर हम एक बल्ब अगर हम खरीद कर लिया आ जाएगा तो उसका कीमत हमें पता है, लेकिन आमीन हालेलुया सैकड़ों लाखों वोल्ट का जो प्रकाश देने वाला सूरज को आमीन हालेलुया उसका कीमत हम बता नहीं सकता है। चंद्रमा, सूर्य और जो कुछ भी पृथ्वी पर जो दिखलाता है वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह का जरिया बनाया हुआ है। ऐसे एक धनवान आमीन हालेलुया परमेश्वर अपना आमीन हालेलुया स्वरूप को आमीन हालेलुया छोड़कर स्वर्गमय आमीन आशीष छोड़कर आमीन स्वर्ग में उनका जितना भी जो सौभाग्य था वो छोड़कर इस धरती पे आ गया। जब हम आमीन हालेलुया भजन संहिता हम पढ़ते हैं, वहीं पे हम ऐसे आमीन हालेलुया देखते हैं कि आमीन हालेलुया सारे पृथ्वी का आमीन हालेलुया जो आमीन सृजनहार कौन है। 24 भजन संहिता 24 उसका पहली बात ऐसे बताता है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाला भी। मतलब जो कुछ भी आमीन हालेलुया हम पृथ्वी पे देखा है, प्रभु का वचन हमें बताता है कि पृथ्वी पर जो कुछ उसमें जो कुछ पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही की है। मतलब ये सब कुछ जो दिखलाता है वो पूरा प्रभु यीशु मसीह का है। वो प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको प्यार करते हुए अपना धनी अवस्थाओं को छोड़कर इस पापमय आमीन पृथ्वी पर आ गया। कैसे आ गया? एक कंगाल होकर आ गया। एक और बात हम वो वचन पढ़ेंगे, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उनके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। कितना आमीन हालेलुया उम्मीद देने वाला आयत, हमें कितना खुश करने वाला परमेश्वर का वचन। एक धनी व्यक्ति होने का नाते मुझे और आपको प्रेम करते हुए आमीन हालेलुया इस दुनिया पे आ गया। जब हम एफिसिया का पत्र पढ़ते हैं, वहीं पे ऐसे लिखा है कि वो आमीन हालेलुया स्वर्ग का हरेक आमीन आशीषों को छोड़कर मुझे और आपको आमीन इस पापमय अवस्थाओं में से हमें आमीन हालेलुया छुड़ाने के लिए आमीन हालेलुया एक दास रूप
आमीन होकर इस पृथ्वी पर आमीन हालेलुया जन्म लिया। जब उनका आमीन हालेलुया जन्म का बारे में हम पढ़ता है और एक आमीन हालेलुया एक कंकाल का नाते उसका जन्म हुआ था। मतलब आमीन एक गरीब आमीन हालेलुया अवस्थाओं में से उसका जन्म हुआ था। उसको आमीन हालेलुया जन्म देने के लिए किसी ने भी कोई आमीन जगह नहीं दिया। उसका जन्म का बाद उनको आमीन हालेलुया गौशाले में लिटाया गया था और आमीन उनका जो आमीन हालेलुया मिलजुल कर रहने का आमीन हालेलुया जो अवस्था भी वो एक कंगाल का रूप में थे, ताकि प्रभु का वचन हमें बताता है वो कंगाल हो जाने से मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर धनी हो जाने के लिए। कैसे धनी हो जाने के लिए वो बात हम देखेंगे। आत्मिक रीति में हम धनी होना है। उसके लिए हम एक आयत पढ़ेंगे, 2 कोरिन्थियों 9:11। कि तुम हर बात में सब प्रकार के उद्धारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है धनवान किए जाओ। आत्मिक रीति में हमें धनवान होना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने एक कहा था, जहां पे तुम्हारा खजाना है या धन है वहां तुम्हारा मन भी हो जाएगा। मतलब जहां पे हम अपना धन जो रखते हैं हमेशा हमारा सोच विचार उसी का बारे में होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में ऐसे रखा जो आमीन बताया गया है। आमीन हालेलुया जो आमीन हालेलुया हमारा आमीन हालेलुया जो संपत्ति जो है या आमीन हालेलुया धन जो है स्वर्ग में इकट्ठा करना है। वो धन कैसा है? जब हम प्रेरितों का काम में आने का वक्त 16वां अध्याय में हम वहीं पे ऐसे आमीन हालेलुया पढ़ता है कि प्रेरित पौल एक सपना देख रहा है। उस सपना क्या है? आमीन एक व्यक्ति मकदूनिया का एक जगह का नाम से आमीन एक व्यक्ति आकर प्रेरित पौल से यूं कहलाता है, आकर हमें सहायता करे। तब प्रेरित पौल को यह निश्चित हो गया कि परमेश्वर उनको उस जगहों में इस्तेमाल करना चाहता है। मेरे प्रियो, इस दुनिया में हम जितना भी धन इकट्ठा करने से कोई फायदा है नहीं। सारे आमीन हालेलुया हमारा धन हम यहाँ पे छोड़ के चले जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है, जो लोग आत्माओं को जीत जाता है वो ऐसे प्रकाशमय होंगे जैसे जो आकाश का तारागण आमीन चमकता है, वैसे वो चमक लिया जाएगा। मेरे प्रियो, आमीन हालेलुया, चाहे हमें इस दुनिया में
पैसा है या नहीं, उससे हमें कोई आमीन परवाह नहीं करना। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह का राज्य के लिए एक आत्मा को आमीन जीत लिया जाएगा तो आपका प्रतिफल स्वर्ग में आमीन बड़े होंगे। प्रभु का वचन हमें यह बताता है, एक मनुष्य आमीन, एक पापी मनुष्य जब आमीन हालेलुया मन फिरा कर उद्धार पाता है, तब स्वर्ग आमीन हालेलुया स्वर्ग में एक बड़ी खुशी का अवस्था हो जाता है। अगर ऐसा है तो मेरे प्रियो, मैं आपको आमीन उत्साहित करना चाहूंगा, आप आमीन परमेश्वर का राज्य के लिए दूसरे व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह पर लेके आना है। अगर ऐसा लेके आएगा तो आपका प्रतिफल स्वर्ग में आमीन हालेलुया बड़ी कीमती का आमीन हालेलुया चीज होंगे। मेरे प्रियो, क्यों ना हम ऐसे आमीन हालेलुया इस कठिनाई का अवस्थाओं में भी हमारा हिम्मत आमीन हालेलुया नहीं छोड़ना, हम आमीन हालेलुया हियाव बांध कर आमीन प्रभु का राज्य के लिए आत्माओं को जीतने वाला बन सके। यहाँ पे हमने जो वचन पढ़ा है, आमीन हालेलुया, एक आमीन धनी आमीन हालेलुया परमेश्वर मुझे और आपको प्रभु में दानी करवाने के लिए वो हमारे लिए कंगाल होकर इस दुनिया में आ गया, ताकि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर धनी हो जाए। किस चीज के प्रति हमें धनी होना है? एक दो चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, परमेश्वर का राज्य का बारे में हमें धनी होना है। प्रभु का वचन में हमें धनी होना है। एक दूसरों को मदद करने के लिए हम धनी होना है। आमीन। कैसे हमें इन चीज के लिए धनी हो सकता है? अगर हमारा पास सब कुछ होने से अगर हम दूसरों को प्रति प्यार नहीं रखते हो, दूसरों को प्रति हम जो मदद नहीं करते हो, तब तक हम इस विषय में धनी नहीं हो सकता है। जब अगर हमारा पास कुछ भी नहीं होने से भी जब हम दूसरे व्यक्तियों को मदद करने का लायक हो जाता है, प्रभु का नजर में मैं और आप आमीन हालेलुया धनी हो जाता है। मेरे प्रियो, आमीन हालेलुया, कितना सौभाग्य की बात है। आमीन हालेलुया, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर आमीन धनी होने के लिए वो आमीन परमेश्वर इस दुनिया में हालेलुया मुझे और आपको आमीन हालेलुया बचाने के लिए कंगाल बन गया। जब हम स्वर्ग का आमीन आशीषित के बारे में आमीन सोचते हैं, जब हम चिंता करता है, हम ऐसे प्रभु का वचन से हमें ऐसे जानकारी मिल जाता है कि हमारा प्रभु का स्वर्ग राज्य में ना आंसू नहीं होगा, बिजली का कोई जरूरत नहीं है, वहीं पे कोई बीमारियां नहीं होगा। एक नदी वहीं से आमीन हालेलुया बहने लग जाता है। उस नदी का पानी जिस जगहों में जाता है, वहीं पे जो जीव प्राणी आमीन जीवन प्राप्त करते हुए आमीन खड़े हो जाता है। मेरे प्रियो, जहाँ पे दुख नहीं है, जहाँ पे आंसू नहीं है, जहाँ पे आमीन हालेलुया रोना का अवस्था नहीं है, वैसा एक राज्य का अंग बनाने के लिए
प्रभु ने हमारे लिए आमीन हालेलुया कंगाल हो गया। जब मैं आमीन हालेलुया प्रेरित पौल के बारे में बता रहा था, उसने सपना देखा था, मकदूनिया से एक पुरुष आकर उससे कहलाता है आकर हमें मदद करो। कैसे मदद करना? प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनको बताकर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए आमीन बलिदान होने से हमारा जीवन क्या बन गया करके दूसरों का बताना में आमीन हालेलुया हम धनी होना है। जब प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए जीवन देकर तीसरा दिन जी उठा, आमीन, जो काम मैं और आप नहीं कर सकता था, अपना पाप का जगह में हमारा सारा पाप प्रभु यीशु मसीह आमीन अपना कंधे पर लेकर सूली पर आमीन हालेलुया मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, ताकि हम उस पर अनंत काल का जीवन पा सके। हमने जो अनंत काल का जीवन पाया है, उस अनंत काल का जीवन हमारा जरिया हम दूसरों को भी बता सकता है। वैसे बताने से हम आमीन दूसरे आत्माओं को प्रभु का राज्य के लिए हम आमीन जीत लेता है। हमारा आमीन हालेलुया स्वर्गीय भंडार में हमारा आमीन खजाना का, हमारा आमीन हालेलुया जो धन का आमीन हालेलुया गिनती बढ़ जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आपका पास अभी आमीन हालेलुया कठिनाई का अवस्था हो या आमीन हालेलुया आजकल आमीन हालेलुया बड़ा मुश्किल से लोग आमीन आज आमीन रोजाना का आमीन हालेलुया चीजों को आमीन हालेलुया पाता है, लेकिन जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर आगे जाने से प्रभु का वचन हमें बताता है, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, क्या ही धन्यवाद है मुझे और आपको आत्मिक रूप में धनी बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर इस धरती पे आ गया। इसलिए आमीन हालेलुया मैंने शुरुआत में यह कहा था, हमारा प्रभु यीशु मसीह दुनिया का सबसे धनवान आमीन व्यक्ति है। हम उसका पीढ़ी है, हम उसका वारिस है। अगर हम उसका वारिस है तो उसका हर एक धन का वारिस मैं और आप है। इसलिए आमीन हालेलुया चिंता मत करना। प्रभु का वचन हमें बताता है, अपने सारा चिंता प्रभु पर डालो, क्योंकि वो हमारे लिए ख्याल करने वाला परमेश्वर है। मेरे मित्रों, प्रियो, प्रभु जल्दी आने वाला है। इसलिए हमारा धन स्वर्ग में इकट्ठा करे। कैसे हम हमारा धन स्वर्ग में इकट्ठा करेगा? आमीन आत्माओं को प्रभु में लेके आने से। मुझे अब तक आमीन हालेलुया जो सुन रहे थे आप, मैं आपको ये चुनौती देना चाहता हूं, आप पीछे मत हटना। मुझे और आपको धनवान बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आकर आत्मिक रीति में और भौतिक रीति में भी प्रभु हमें एक धनवान का अवस्थाओं में लेके आएगा। अगर आज आप ये सोच रहे हो, कल मेरा बेटे के लिए मैं क्या खिलाऊंगा, मेरा परिवार के लिए मैं क्या आमीन हालेलुया दे दूंगा, चिंता नहीं करना। प्रभु का वचन में प्रभु ने हमें ये कहा है, तुम आकाश का पंछियों को देखो, उसको मैं खिलाता। अगर ऐसा है तो प्रभु का हाथों में आमीन हालेलुया हमें बनाया हुआ परमेश्वर
मुझे और आपके लिए चिंता करने वाला परमेश्वर। इसलिए जो परमेश्वर, धनी परमेश्वर हमारे लिए कंगाल बन के आ गया ताकि हम उस पर धनी होने के लिए। प्रभु हम सबको इस वचन का जरिया आशीष दे। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला